एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे हम इसी के साथ साथ। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 8। इसके 3 भाग हैं, तीनों के तीनों ही भाग आपको करने हैं। इसका पार्ट फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसका पार्ट नंबर फर्स्ट है ए पार्ट है ना, उसमें आपको दे रखा है कि सिद्ध कीजिए लाग्रांज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2/1 प्लस का y-1 -1/8 1/2/3 माइनस y1 माइनस का 1/2y-1y-3 ये है। इसको हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए आप देखेंगे कि आपके पास 1 -1 3 1 -1 -3 ये वैल्यूज काम में आनी है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यूज काम में आनी है, तो इस आधार पर हम लाग्रांज फॉर्मूले को यूज करें। तो सबसे पहले तो यहाँ x और y जिसे कहें इनकी वैल्यू रखें हम। x की वैल्यू है यहाँ सबसे छोटी -3, फिर -1, फिर 1, फिर 3, -3 -1 1 और 3, ये x की वैल्यू हैं। इनके साथ ही जो फलन की वैल्यू रहेंगी बाई, ये -3 के लिए तो हो जाएगी y-3, ये रहेगा y-1 y1 और y3, ये बनेंगे। अब आप क्या करेंगे इसमें कि जो लाग्रांज का फॉर्मूला है, लाग्रांज सूत्र, इसका यूज करेंगे। लाग्रांज सूत्र से देखिए 0 पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, बाई जीरो की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बाई जीरो इज इक्वल टू यहाँ यानी बाई एक्स होता था या एफ ऑफ एक्स जो होता था उसमें एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब इसमें आप लोग -3 के लिए हल करें तो ये बनेगा 0, -3 के लिए हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1, 0 -1 0 -3। अब ये जहाँ जो 0 है उसकी जगह आपको माइनस का 3 लिखना है, -3 + 1 -3 -1 -3 -3 गुणा में आएगा ये y-3 प्लस। अब इस -1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 + 3 0 -1 0 -3। अब इसमें 0 की जगह क्या लिख दें, -1 करते हुए नीचे लिखें -1 प्लस का 3 0 प्लस का 0 माइनस सॉरी -1 -1 -3 इंटू में आएगा -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है y-1। फिर हम इस 1 के लिए सॉल्व करें तो ये बनेगा 0 प्लस का 3 0 प्लस का 1 और 0 माइनस का 3 अपॉन में आएगा, 0 की जगह हमें 1 रखना है तो ये बनेगा 1 + 3 1 + 1 और 1 माइनस का 3 और यहाँ आएगा y-1 प्लस। इस 3 के लिए हल करेंगे तो इस 3 के लिए हल करोगे तो ये बनेगा 0 प्लस का 3 0 + 1 और 0 माइनस का 1, 0 की जगह अब हमें 3 रखना है तो ये बनेगा 3 + 3। ये तो सिस्टम से एक तरह से माइंड में रखने की टेक्निक है। 3 के लिए जो वैल्यू है फंक्शन की वो है y3। ये क्या है, माइंड में वैल्यू रखने के लिए एक मेथड है ये। तो इसी आधार पर यह बन जाएगा, आप देखेंगे -3 + 1 -2 बचेगा, यहाँ -2 यहाँ -4 तो -2 गुणा -4 करोगे तो प्लस का 8 आएगा
8 और ये देखिए यहाँ पे है माइनस माइनस -3 तो -6, तो माइनस का 48 बनेगा नीचे। नीचे तो आया माइनस का 48 और ऊपर रहेगा माइनस माइनस प्लस का 3, तो नीचे 48 ऊपर प्लस का 3, तो नीचे देखो माइनस का 48 रहेगा, 3 से भाग दोगे तो ये बनेगा 16 बार, यानी माइनस का 1/16, और यहाँ रहा ये बाई माइनस का 3। अब आप देखेंगे यहाँ ये नेगेटिव तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे ये 2 बना, ये 2 बना, ये 4 बना, तो 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, नीचे तो 16 रहा, ऊपर रहा ये 3 गुणा 3 9, तो ये आया प्लस का 9/16, और साथ में है ये बाई -1, और इसको सॉल्व करें तो 3 1 -3, इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ऊपर माइनस का 9 आएगा और नीचे रहेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, वो प्लस हो जाएंगे ना दोनों, तो ये ऊपर तो रहा 9 और नीचे आया 4 2 और 2, यानी 16, नीचे आया ऊपर है 9, तो प्लस का 9/16, और साथ में आएगा बाई 1। तो आप देखेंगे यहाँ देखो इसको, और देखो एक बार, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अभी लास्ट वाली जो टर्म है ना उसको, और देखो बाई 3 वाली को, ये प्लस का 3 1 और -1, यहाँ नेगेटिव आएगा और नीचे सब पॉजिटिव आएंगे, तो ऊपर माइनस है ना, तो ऊपर तो रहेगा माइनस इस 3 से, और ये 6 होगा, इसको काट दो ना, 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा 4 8 होगा, 8 गुणा 2 16, 1/16/3। आपको दिख रहा है यहाँ कि 1/2 बाई 1 प्लस बाई -1 को एक साथ अलग लिखा है और बाकी का सब अलग है। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है हमें, और उस एडजस्टमेंट को समझोगे तो 1/2 बाई 1 प्लस का बाई -1 इतना तो जोड़ दिया, इतना ही हम घटा रहे हैं। 1/2 बाई 1, देखिए 1/2 बाई 1 घटाया और 1/2 माइनस का बाई 1 घटाया, और बाकी की जो टर्म थी ये इधर लिख रहे हैं, ये रहेगी फिर माइनस का 1/16 बाई माइनस का 3 प्लस का 9/16 बाई -1 प्लस का 9/16 बाई 1 माइनस का 1/16/3। अब इसको, इस वाली टर्म को तो यूं ही रखना है क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें आ रहा है 1/2 बाई 1 प्लस का बाई -1। फिर आप क्या करेंगे इसमें कि बाई 1 वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है बाई 1 वाली टर्म, अगर आप एलसीएम लें 4 से ऊपर नीचे 8 से ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे 16 यहाँ आएगा, 16 यहाँ है, तो -8 + 9, तो प्लस का 1/16 बनेगा ना बाई 1। एक ये टर्म और एक ये टर्म सॉल्व हो गई। अब देखेंगे आप बाई -1 वाली टर्म को, इसमें भी 8 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ये बनेगा -8 + 9, तो एक आएगा प्लस का, यानी प्लस का 1/16 और बाई -1, फिर रहेगा यहाँ -1/16 बाई -3, -1/16 बाई -3 और बाई +3, इनको लिख दें 1/16 बाई -3, और ये है माइनस का 1/16/3। ये फर्स्ट वाली जो टर्म है इसको तो यूं ही लिखेंगे। अब आप क्या करें, इन सब में से 16 को कॉमन निकालें। वैसे देखा जाए तो आप लोगों के लिए 8 को कॉमन निकाल रखा है, अगर हम माइनस का 1/8 कॉमन निकालें तो ये प्लस का होगा 1/2/3, ये भी प्लस का होगा 1/2 बाई -3, लेकिन ये प्लस वाले नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला है, तो ये आएगा माइनस का 1/2 बाई 1 माइनस का 1/2 बाई -1। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जब 16 ही कॉमन है तो 16 को ही निकाल दो ना, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ क्या है 8 कॉमन है, तो 8 को ही कॉमन लिया है हमने। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 बाई 1 प्लस का बाई -1 माइनस का 1/8,
ये 3 1 है ना, y3 y1 इनको एक साथ लिखा है, y3 और y1 को एक साथ लिखा, तो इन दोनों में से 1/2 कॉमन लें, y3 माइनस y1 आया। बाकी का जो दो स्टेप बचे, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, देखेंगे आप -1/2 कॉमन लिया जाए इनमें से, तो ये तो रहा यहाँ बाई -1, और ये जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का y1, तो ये वैल्यू रही y0 की। यही आपको प्रूव करना था। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट इसका। एक क्वेश्चन है ये 6 नंबर का, 6 का ए और बी दो भाग हैं, ए आप कर लेंगे, बी पार्ट देखो जहां आपको प्रॉब्लम आएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसका बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है ये। इसमें दे रखा है आपको F1 प्लस F2 प्लस F3 की वैल्यू दे रखी है तीनों की, और ये है 25। फिर दे रखा है F4 इज इक्वल टू 29, F5 प्लस F6 इज इक्वल टू दे रखा है 113। तो आपको वैल्यू निकालनी है F7 की। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, उसी की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माना एक फलन फाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n है, आई इक्वल टू 1 to n। आई का मतलब है x1 x2 x3 जो वैल्यूज होती है ना उनसे। तो अब देखो यहाँ अगर हम ये लिखें तब फाई थ्री का मतलब रहा यहाँ आई का मान 3 तक, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3, और इनकी वैल्यू है आपके पास 25। दूसरा फाई फोर का मतलब रहा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो ये क्या है जो 25 है ना, 3 तक 25 है, 4 की जो वैल्यू है वो है 29। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए 54 हो जाएगा। फाई 6 का मतलब है F1 से लेकर के और F7 तक। तो देखिए सॉरी 6 तक, F6 तक। तो आप देखेंगे कि 4 तक जो वैल्यू है वो तो है 54, और 5वें और 6वें की जो वैल्यू है वो है कितनी, 113। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बना 7 और ये रहेगा 6, इतना आ जाए। अब एक तरफ x लिखेंगे, दूसरी तरफ फाई एक्स लिखेंगे। आप देखेंगे कि इसमें 3 4 और 6, 3 4 और 6 ये रखी, हमें वैल्यू निकालनी है 7 पर। 3 4 6 की वैल्यू हमने लिख दी। अब देखो 3 पे जो वैल्यू है वो है 25, 4 पे है 54, 6 पे है 167। अब हम क्या करेंगे, फाई 7 निकालेंगे। फाई 7 क्यों निकाल रहे हैं इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 के लिए हल करो तो 7 - 4 और 7 - 6 करोगे, 7 - 4 और 7 - 6 बटे में आएगा, 7 की जगह 3 लिख दो, तो ये आया 3 - 4 और 3 - 6 गुणा में आएगा 25।
प्लस अब 4 के लिए हल करेंगे तो 7 माइनस 3 और 7 माइनस 6, 7 माइनस 3 और 7 माइनस 6 बटे में आएगा। आप क्या करना है कि अब 4 रखना है 7 की जगह, 4 माइनस 3 और 4 माइनस का 6 गुणा में आएगा ये 54 प्लस 6 के लिए हल करेंगे तो ये बनेगा 7 माइनस 3 7 माइनस 4, फिर रहेगा इसमें 7 की जगह अब लिखना है हमें 6, 7 की जगह लिखना है अब हमें 6, 6 माइनस 3 6 माइनस 4 और गुणा में आएगा फिर 167। अब देखें इसमें इसकी कैलकुलेशन अगर की जाए, 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेगा, 7 में से 6 घटाओगे 1 बचेगा, यानी ऊपर ओवरऑल 3 गुणा 25 आएगा। उस 3 का भाग अगर 3 में से 6 घटा के जो माइनस 3 आएगा इसमें लगाएं तो यहाँ से 3 रह जाएगा, 3 से 3 कट गया ऊपर से, लेकिन नेगेटिव आएगा ये, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गई, तो ये केवल 25 ही रहेगा। अब देखें आप, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव रहेगा और ये सब ऊपर पॉजिटिव है, यानी नीचे नेगेटिव आने की वजह से ये नेगेटिव आएगा। अब अगली टर्म 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बचा, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचा और 7 में से 6 घटाओगे 1 बचा, यानी आप ये कह सकते हैं यहाँ कि ऊपर तो केवल और केवल कितना है 4 और नीचे यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार गया और 2 का गुणा 54 से किया तो 108 आया। फिर देखेंगे आप यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 बचा और यहाँ बचा 3, तो ऊपर तो 3 4 बचे और नीचे यहाँ 3 बचेगा, इस 3 से ये 3 कट गया तो ऊपर 4 बचा और यहाँ 6 में से 4 गए 2 बचे तो ऊपर 2 ही रह जाएगा ना। 2 का गुणा 167 से करोगे तो कितना आएगा 334 प्लस का 334। अब करना क्या है हमें कि 334 में से 108 घटाना है और 25 जोड़ना है। तो आप लोग इसको जैसा कि हमने बताया था कि आपके पास कैलकुलेटर होगा उसका भी यूज कर सकते हैं। 334 में से 108 घटाना है और 25 जोड़ना है, टोटल वैल्यू आएगी 251, तो ये वैल्यू बनेगी 251। अब क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है F7 की, अतः F7 बराबर होगा 57 में से 56 को घटा दें, मतलब 7 पदों के जोड़ में से 6 पदों का योग है उसको माइनस कर दें तो वो फिर F7 ही रह जाएगा। देखो यहाँ और थोड़ा समझा देते हैं, 57 का मतलब रहा F1 F2 F3 से लेकर के और F7 तक माइनस करना है 56, 56 का मतलब है F1 F2 F3 से लेकर के और F6 तक। तो आप देखेंगे कि इस F7 से पहले F6 होगा ना, तो देखो ये टर्म तो कैंसिल हो गई ना, टोटल तो F7 ही तो बचा, यही तो हम लिखना चाह रहे हैं F7 इज इक्वल टू 57 माइनस 56। तो 57 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 251, 57 की वैल्यू कितनी है ये 251 माइनस का 56 की वैल्यू आप ये लिख चुके थे 167। अब अगर इसको माइनस करें तो ये बनेगा यहाँ से 11 माइनस 7 4 रहा, ये रहा 14 माइनस 6 तो 8 रहा 84 रहा। यहाँ एफ ऑफ 7 की जो वैल्यू है वो है 84। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बाई की पावर -3 होगा सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखिए अभी हो सकता है पिछले जो आपने रिकॉर्डिंग देखी उसमें बाई की पावर -3 बाई -3 अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लेना आप, हो सकता है रह गया हो, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, आप उसको लिख लेना बाई -3, ठीक है ना।
अरे सही था या मिस्टेक हो गई थी उसमें, बताइए मेरे को कोई भी स्टूडेंट। y-3 जो था सही था ना, वो तो लास्ट का सॉल्यूशन तो सही था, उससे ऊपर कहीं मिस्टेक हो गई थी क्या? वो y-3 बच्चे बोल रहे हैं ना कुछ कमेंट्स में। सही था, ठीक है, तो सही था तो ठीक है। अब कल बात करेंगे, इस मीटिंग में इतना ही रखते हैं।